ये लाइट ऑफ कर देते सबसे वो ऑल आउट की जगह स्विच होगा। उसके बगल वाला, उसके दूसरा दूसरा इधर से दूसरा। हाँ नमस्कार, जय श्री राम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब कोई ठीक होई, मजा में होई, अब बढ़िया से तैयारी चलत हुई। आज हमने के बाद तीसरा दिन और आज हम आपके साथ फिर से आ गए हैं अकाउंटेंसी का क्लास लेके। और ये क्लास किन के लिए है भाई? तो ये क्लास उनके लिए है जो अगस्त में एग्जाम देने वाले हैं बीपीएससी टीचर का और जिनका विषय लेखांकन यानी कि अकाउंटेंसी होने वाला है। प्लस ये वीडियो उन बच्चे को भी काम आएगा जो 11th में पहली बार अकाउंटेंसी के साथ जुड़ने वाले हैं या जिनका पाला अकाउंटेंसी से पढ़ने वाला है। अभी तक पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोग बात किए हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। आज बात करेंगे रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट के बारे में कि कब किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, उसके पीछे का रूल क्या है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास समय बचेगा तो पिछले क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर किए थे उस टॉपिक पे हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए बाबा भोलेनाथ का नाम लेके क्लास को करते हैं चालू। आ जाइए। तो आज जो अपना टॉपिक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कब किस अकाउंट को डेबिट करना है और कब किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। अगर जो बच्चे आज मेरा वीडियो पहली बार या क्लास पहली बार देखेंगे उनसे दरखास्त है कि एक बार क्लास होने के बाद पिछला क्लास जरूर देख लें, ताकि उस क्लास में हम डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। और जहां तक हमने वो डिस्कशन किया था तो वहां पे हम लोग 2 तरह का अकाउंट्स पढ़े थे कि सर 2 तरीके से अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है। वो तरीका कौन कौन सा था, क्या आप बता सकते हैं? हाँ सर, एक था ट्रेडिशनल अप्रोच, एक था अपना ट्रेडिशनल वाला मेथड और दूसरा था, प्रिया जी स्क्रीन क्लियर नहीं है, 2 मिनट टाइम दे। शुभम जी प्लीज जरा अपने एंड से देखें आप। प्रिया जी का बात आ रहा है कि स्क्रीन क्लियर नहीं है। क्या धुंधला दिख रहा है प्रिया जी, या कुछ दिख ही नहीं रहा है? ऐसा तो प्रतीत हमको नहीं हो रहा है, फिर भी हम एक बार आपके लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, 2 मिनट समय देंगे। हमारे जो टेक्निकल हेड हैं शुभम सर, वो देखेंगे भाई क्या माजरा है। देखिए शुभम जी, मेरे और बच्चों के बीच में ये सब चीज़ नहीं आना चाहिए। क्लियर है सर? ओके, 2 मिनट का समय दे प्रिया जी। वैसे नेहा जी का मैसेज है कि क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो 2 था मेरे पास, एक था ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा था मॉडर्न अप्रोच। 2 तरह के अपने पास अकाउंट्स थे, ठीक है। और यहाँ पे 3 टाइप था सर, कौन कौन सा था? पर्सनल था, फिर कौन सा था सर? रियल था, और तीसरा कौन सा था सर? नॉमिनल था। ये 3 अकाउंट था, ठीक है, जिसमें हम रियल और नॉमिनल को एक साथ क्या बोलते थे? इम्पर्सनल अकाउंट बोलते थे, ठीक है। अब यहां जो अकाउंटिंग का रूल है, ठीक है, यहां जो अकाउंटिंग का रूल है सर, अब ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस रूल को पता है हम क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल, सुनहरे नियम।
अब ध्यान रखिएगा, हम पहले ये बताए थे आपको कि सर ये गोल्डन रूल बहुत से ट्रांजेक्शन्स में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत पहले चला रहा है, इसी से अकाउंट्स का शुरुआत हुआ है, तो हम इसको भूलते नहीं है। वैसे भी जो सभ्यता, जो देश अपने इतिहास को भूल गई है, अपने पूर्वजों को भूल गई हैं, आप देख सकते हो उनका नामो निशान मिट चुका है, ठीक है। तो अपने पूर्वज को भूलने का नहीं है। तो हम लोग यहाँ जो भी रूल पढ़ेंगे ना, वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। बिजनेस को ध्यान में रख के पढ़ना है कि हम अपने लिए नहीं, हम बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं। तो पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। यहां नियम क्या कहता है? यहां नियम कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नियम कहा भाई कि रिसीवर को आप डेबिट करिए और गिवर को आप क्रेडिट करिए। सर बात कुछ समझ नहीं आया, समझिए। मान लीजिए ये एक बिजनेस है, ठीक है, और यहां पे दो आदमी हैं, एक है अपना चिंटू और एक है अपना पिंटू, ठीक है। अब चिंटू क्या करता है? चिंटू बिजनेस को गुड्स सप्लाई करता है। पर्सनल अकाउंट है, मतलब ये किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा, ठीक है। और ये जो मिंटू है, सॉरी मिंटू के नाम भी सी लिख दिया हमने, मिंटू का नाम तो एम से होना चाहिए ना, हाँ मिंटू का नाम एम से होगा। तो ये जो मिंटू है ना, इसको यहां से गुड्स मिलता है, ठीक है, समझिएगा बात। अब जब हम बिजनेस का अकाउंट्स बनाएंगे, इस बिजनेस का जो अकाउंट्स बनाएंगे, तो यहां क्या कहलाएगा कि सर ये बिजनेस चिंटू के पास से गुड्स लेके आ रहा है और मिंटू जो है इस बिजनेस से गुड्स खरीद रहा है। मतलब चिंटू जो है सप्लायर है, चिंटू बिजनेस को कुछ दे रहा है। तो भाई बिजनेस को देने वाला गिवर को आप क्या करेंगे? सर गिवर को हम क्रेडिट कर देंगे। और मिंटू जो है उसको बिजनेस से कुछ मिल रहा है, मतलब मिंटू क्या है? रिसीवर। मिंटू जो है वो रिसीवर है, वो रिसीव कर रहा है, तो मिंटू क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो चिंटू है उसको हम यहाँ क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। और मिंटू को क्या बोलेंगे हम लोग? डेटर। तो मतलब जो भी बिजनेस को कुछ दिया उसको हम क्रेडिट कर देंगे और जो भी बिजनेस से कुछ लिया उसको हम डेबिट कर देंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आई? तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख देंगे, तो हमको लगेगा कि हम आपको समझाने में सफल हुए। प्रिया, सिद्धार्थ, जो लोग भी ऑनलाइन बने हुए हैं, शुभम जी एक बार थोड़ा देख लेंगे पुअर कनेक्शन क्यों दिखा रहा है। इतने पुअर तो हम लोग नहीं है। चलिए जवाब आया सर, क्लियर है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, रियल पे। थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए फोटो को। देखिए इमेजिन करके पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ते हैं और चीजों को विजुअलाइज करिएगा ना, तो वो चीज ज्यादा जल्दी समझ में आएगी बात, ठीक है। चलिए अब रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट किसके साथ डील करता है सर? तो रियल अकाउंट सर मेरे असेट्स के साथ डील करता है, मेरे संपत्ति के साथ डील करता है। और यहां नियम क्या है? यहां कहता है क्या कि सर, सॉरी, यहां कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। दूसरा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब ये क्या कहा सर? ये कहा कि व्यापार में जो संपत्ति आ रही है उसको आप डेबिट करेंगे और व्यापार से जो संपत्ति जा रही है उसको आप क्रेडिट करेंगे। अगर आप वो मूवी देखे होंगे DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें लास्ट में एक सीन है जहां पे काजोल दौड़ती है, नहीं सॉरी शाहरुख खान दौड़ते हैं, उल्टा हो गया थोड़ा, और अमरीश पुरी साहब काजोल जी को पकड़े रहते हैं कि नहीं छोड़ेंगे। फिर बाद में क्या बोलते हैं? जा सिमरन जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो जब आप अपने बिजनेस से कोई असेस छोड़ देते हैं, उसको बेच देते हैं, हटा देते हैं, तो हम बोलेंगे कि मेरे व्यापार से वो बिजनेस चला, सॉरी मेरे व्यापार से वो संपत्ति चला गया। तो जो चला गया है ना, उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है।
व्हाट गोज आउट, जो चला गया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एक सवाल आया है कि सर डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर क्यों लिखा जाता है, और ये सवाल शायद सिद्धार्थ जी की है। सिद्धार्थ जी, ऐसा लिखा जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, ठीक है, तो ये चलता रहा है तो हम लोग इस साथ चलते जा रहे हैं। ये वही बात हो गया सर, हम लोग राइट साइड में काहे चलते हैं, लेफ्ट साइड से काहे नहीं चल सकते हैं। तो भाई नियम है, राइट हैंड साइड सिटी है, चलना आपको राइट हैंड साइड से ही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अब अभी अपने बिजनेस में मान लीजिए हम एक और स्मार्ट बोर्ड लगा लिए, एक और स्टूडियो तैयार किया, आप लोग अगर दुआ रहा, आशीर्वाद रहा तो एक और स्टूडियो बनाए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे सर, वो संपत्ति मेरे पास आ रहा है, तो मेरे व्यापार में वो संपत्ति आया, तो व्यापार में जैसे ही संपत्ति आएगा उसको हम डेबिट कर देंगे। इन रूल्स को आपको याद रखना है। हम लोग सारा सवाल ना मॉडर्न अप्रोच पे सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नॉमिनल। नॉमिनल क्या कहता है, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है ना कि आपके व्यापार में जो भी खर्च हो रहा है या जो भी नुकसान हो रहा है, याद रखिएगा खर्च और नुकसान दोनों दो अलग अलग पहलू हैं। क्यों, खर्च करते हैं तो आपको बदले में कुछ मिलता है, नुकसान के बदले में कुछ नहीं मिलता है। तो अगर आपके व्यापार में खर्च हो जाए, नुकसान हो जाए, तो आप उस चीज को डेबिट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा सर, सर डेबिट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, डेबिट कर दीजिएगा। और अगर आपके व्यापार में कोई इनकम आ जाए, क्या आ जाए, इनकम आ जाए, तो उस इनकम को आप क्रेडिट कर दीजिएगा। उस इनकम क्या कर दीजिएगा, आप क्रेडिट कर दीजिएगा। चलिए यहां से हमको आप लोग का कमेंट देखने में आसानी होगा। ठीक है, तो यहां रूल क्या कहता है सर, यहां कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखिए अगर ये दोनों एक होता तो हम यहां पे और लिखते, लेकिन दोनों अलग अलग है तो हम यहां पे एंड लिख रहे हैं। और क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो भी फायदा होगा आपको, जो भी आपके पास आय आएगा, उन सब को आप क्रेडिट करेंगे, और जो भी खर्च होगा, नुकसान होगा, उन सब को आप डेबिट करेंगे। इसी तीनों को हम प्यार से क्या बोलते हैं सर, इसी तीनों को हम प्यार से गोल्डन रूल कहते हैं। बोलिए, क्या मेरी बात आप सबको स्पष्ट है? जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं, क्या उनको कोई समस्या है तो बताइए। हम 1 मिनट का समय लिए आपसे, ताकि आपकी समस्याओं को दूर किया जा सके। फिर चलेंगे अगले हम मॉडर्न अप्रोच पर। क्या किसी को कोई समस्या है यहां तक? नहीं है, चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना अकाउंटिंग का अप्रोच है वो है मॉडर्न अप्रोच। अब ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप मॉडर्न अप्रोच से पढ़ेंगे ना, तो आपका रूल के साथ साथ आप जर्नल क्लियर हो जाएगा, आपका लेजर क्लियर हो जाएगा, और आपका ट्रायल बैलेंस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम वैसे ही आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स का 5 टाइप है। कौन कौन सा है सर? पहले तो है कैपिटल, फिर क्या है सर, फिर है लायबिलिटी, फिर क्या है सर, फिर है इनकम जिसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं, फिर क्या है सर, फिर है आपका एक्सपेंस, और लास्ट में क्या है सर, लास्ट में है एसेट। तो पिछले लेक्चर में आपको हम ये बताए भी थे कि सर ट्रेडिशनल अप्रोच को ही तोड़ के मॉडर्न अप्रोच बनाया गया है। वो कैसे टूटा था सर? तो हम पर्सनल को तोड़े तो कैपिटल मिला, और क्या मिला, लायबिलिटी मिला सर। वैसे ही नॉमिनल को तोड़े तो क्या मिला, इनकम मिला और एक्सपेंस, और रियल को तोड़े तो क्या मिला, एसेट मिला। अब जो नियम है क्रेडिट और डेबिट के,
वो कुछ इस प्रकार हैं। पहले हम नियम लिख देंगे, फिर ये नियम हम आपको समझा देंगे, ठीक है। आइए तो पहले नियम पे ध्यान देते हैं। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस, प्लस और प्लस। इस नियम का मतलब क्या कहता है सर, कि अगर आपका दिया हुआ लेन देन या आपके दिए हुए ट्रांजैक्शन से अगर कैपिटल बढ़ जाए, कैपिटल इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो कैपिटल को आप क्रेडिट कर दीजिएगा। कहां क्रेडिट करिएगा सर, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट करिएगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये सारा नियम हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जब कभी आपका पूंजी बढ़ेगा तो पूंजी को बढ़ने पर हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और पूंजी को घटने पे हम क्या करेंगे सर, पूंजी के घटने पे हम डेबिट करते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे ही जब भी आपका लायबिलिटी बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ने पे हम क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। अगर कोई ऐसा लेन देन किए हैं जिस लेन देन से मेरा कर्ज बढ़ रहा हो, जैसे हम बैंक से लोन लिए, तो बैंक से लोन लिए तो मेरा लायबिलिटी क्या हुआ, बढ़ा सर, तो हम लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे, हम बैंक लोन को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आपका इनकम बढ़ता है तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे, घटता है तो आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। इन सेम वे अगर एक्सपेंस बढ़ रहा हो तो उल्टा होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा सर, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा सर, डेबिट हो जाएगा, और एसेट्स बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, घटेगा तो क्रेडिट। अब यहां पे आप देखेंगे एक पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है कि सर कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, ये तीनों बढ़ रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। और एसेट्स और एक्सपेंस, एसेट एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं सर, हम इसको डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से एक सवाल ये बनेगा कि बताइए कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम का नेचर ऑफ बैलेंस क्या है। अगर सवाल पूछे कि कैपिटल का नेचर क्या है सर, तो आपका जवाब होगा कैपिटल का नेचर है क्रेडिट होना। कैपिटल नेचर क्या है, क्रेडिट होना। मतलब कैपिटल चूंकि बढ़ने पे क्रेडिट हो रहा है इसलिए उसका क्रेडिट नेचर हो गया। और आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम तीनों का सेम नेचर है, तीनों का सेम नेचर है। क्या है सर, ये तीनों जब भी बढ़ेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक। वैसे ही एक्सपेंस और असेट्स का, एक्सपेंस और असेट्स का नेचर सेम है। क्या नेचर सेम है सर, तो इन लोगों का नेचर है डेबिट नेचर। क्या है, डेबिट नेचर, ठीक है। क्यों, जब ये बढ़ता है तो इसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। ये नियम बना हुआ है, ठीक। बोलिए क्या यहां तक